जरूर खुश होंगे। मुझे ऐसा लगता है जब भी टीपीपी की जंग है ना, जिसके पास कवर है उसके पास सर्टेन एडवांटेज है। जो प्लेयर ओपन में है जिगल कर कर इतनी परेशानियां खड़ी कर देता है कि एडवांटेज भी लेता हुआ दिखता है। वही हुआ अंकित शुक्ला, एक है ओपी, जिस तरीके से उन्होंने खेला काफी लाजवाब। बट कार्निवल वर्सेस मोगो के बीच में भी एक अलग ही द्वंद चल रहा है। शुरुआत भले ही यहाँ पर जस्टिन और डेस्ट्रो ने की थी, जहां शोगुन विषय अलग थे, मोगो को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया शर्मा। वो इस समय अगर मैप स्ट्रीम देख रहा हो तो आप शायद एक बहुत अच्छी रोटेशन देख सकते हैं, गॉडलाइक की रोटेशन। Oh, yes. एक समय पर मिनाज जनरल ग्रेवयार्ड के साइड थे, पूरे जोन के बाहर से घूम करके सैन मार्टिन के करीब पहुंच चुके हैं। और सैन मार्टिन के सर्कल्स ऐसे हैं जो इन्होंने इस नाम ने गॉडलाइक ने बहुत बार खेले, क्योंकि उसके जस्ट साइड में होता है हासिएंदा डेल पेट्रोन, जिसका मतलब है हाउस ऑफ द बॉस। उनका फार्म हाउस रह चुका है, अब वहां पे रेगुलर रह नहीं रहे, बट कभी कभी मुलाकात करने चले जाते हैं लोगों से। बट मैं तो हैरान इस बात से कि गॉडल पिरे तो प्राइसो से आती है, वहां से क्या ही रोटेशन कर कर घूम कर आए हैं, बट कुछ भी करके अब इनको जोन के अंदर एंट्री लेनी है। जब ये आइडिया आएगा ना दिमाग में, सबसे पहले आइकू सोल आ जाएगी, बिकॉज वो लिटरली पूरे सर्कमफ्रेंस पे होल्ड करके बैठे हैं। अगर सदर्न पार्ट गए वहां पे तो गेट कीपर्स की लाइन लग रखी है। टीम विद द स्ट्रॉन्गेस्ट मिरामार, टीम तमिलाज, अपना एक खिलाड़ी बहुत पहले गवा चुकी थी। अब फॉक्स को, मैक्सी को, मैंटी को देखना यह है कि मिस्टर आईजीएल, जो कि इनके आईजीएल और पहले गेम के एमवीपी भी हैं, उनकी कमी कैसे यहां पर पूरी करी जाए, और ये तीनों खिलाड़ी अपने बलबूते पर कितनी फाइट्स निकाल सकते हैं। एनजीटी वो अब कार्पेडियम को जवाब दे रही है, पहले गमला बॉय को टेक डाउन किया और अब बाकी प्लेयर्स के ऊपर, और इस चक्कर में शायद कार्पेडियम धीरे धीरे बाय बाय बोलती नजर आए। एंटिटी भी एक एक करके अपने प्लेयर्स गवा चुकी है और एंटिटी बाहर हो चुकी है। नॉक चुराया गया है। एस्पावर ने यहाँ पर काफी खूबसूरती से मेहनत किसी और की, फल कोई और लेकर गया। कार्पेडियम बकायदा इन्होंने भी प्लेयर जरूर गवाए हैं, 2 प्लेयर बचे हैं बस। वहीं पे प्ले जोन कार्निवल के नियो को नॉक कर देंगे, और फियर्स भी प्ले जोन के इस डैमेज को सरवाइव करने में सक्षम नहीं रहने वाले। पुकार, उन्हें टेक डाउन किया जाएगा जरूर। प्ले जोन लेकर के जाता हुआ नियो को, हाँ, और पुकार भी। टीम तमिलास यहाँ पर पतन हुआ है। यहाँ पे अब पूरी कहानी पलटी जा सकती है। और ओरंगुटैन के पास टोटल अब 28 अंक हो चुके हैं, टीम तमिलास के पास 30 है। और ओरंगुटैन को थोड़े से और अंक चाहिए, पहले पायदान पर होगी वो टीम, बस उन्हें वो छोड़ना नहीं है इस बार। 3 प्लेयर बचे हैं जोन के अंदर, एक अच्छी प्रेफरेंस है, तरीके से होल्ड करके खेलेंगे चीजें बदलेंगी। बस गॉड्स रेन गेम नंबर 1 थोड़ा सा कमजोर था, गेम 2 के अंदर बढ़िया खेला, गेम 3 के अंदर बढ़िया खेल रहे हैं। और पोजीशन देखिए, मेरे हिसाब से इस वक्त जोन के अंदर 2 टीम्स हैं जिनका गेम सुपर जाने वाला है। उनमें से दोनों टीम हमारी वो टीम है जिन्होंने प्लेऑफ नहीं खेला। इट्स रेकनिंग एंड गॉड्स रेन। हाइट का एडवांटेज, और मिरामार में आपको पता है जिसके पास हाइट वो देवता। 8th और 9th पोजीशन की दोनों टीमें, 12 और 11 पॉइंट्स। एक बड़ा गेम डेफिनेटली पोडियम के बहुत करीब ले आएगा, या फिर पोडियम को छू भी लेंगे ये, लेकिन फाइट लेनी पड़ेंगी उसके लिए, मल्टीपल फाइट्स लेनी पड़ेंगी, जो कि अब शुरू हो सकती हैं। टीम एक्सपार्क वंस अगेन लोअर ग्राउंड। सैनॉक में भी एक लो ग्राउंड ने इनको दिक्कत दी थी, इस बार भी एक लो ग्राउंड शायद इनको मुश्किलों में लेकर के आ जाए। हालांकि फ्यूरी को पिक किया गया है। WSB उस टीम को आप कैसे कम मांग सकते हैं। वेनम, इनकी वेस्ट पूरी डैमेज हो चुकी है, बट फाइट लेने की जिद है तो फाइट लेंगे। ये गॉज और टीम एक्सपार्क का अलग ही प्रेम कहानी चल रही है, कब से चल रही है, चले जा रही है, और कहीं ना कहीं से इस मैप पे भी एक दूसरे को ढूंढ लिया है। बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही दृश्य है। WSB वर्सेस कार्निवल, गॉब्लिन नॉक पड़े हैं, रिवाइवल के लिए एस्पावर को कुछ मिरेकुलस गेम प्ले पुल ऑफ करना पड़ेगा। दोनों टीपीपी की जंग स्पॉटिंग करी, डीबीएस से आगे बढ़े। एक और फ्रेम की बात है, एक शॉट, एक कनेक्शन, एक गोली इंसाफ करते हुए देखेंगे। बट एस्पावर ये क्या कर रहे हैं, क्या मजाक बना दिया। बट जेरेफ, ये एस्पावर का कैसा डिसीजन मेकिंग था, फाइट से भागने की क्या जरूरत थी। उस समय पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर एक ग्रेनेड जरूर जाएगा गॉड्स की तरफ से। गॉड्स के खिलाड़ियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और ओरंगुटैन हालांकि कंपैरेटिवली थोड़े से लोअर ग्राउंड पर है। वेनम की तरफ से शॉट्स जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी साइड से भी शॉट्स आते हुए। एचपी कम है, एक ओपी की, आरू की, एक ग्रेनेड ऊपर करने की कोशिश हो सकती है। फैंटम एक अलग ऑफ एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वेनम को डैमेज तो नहीं पड़ेगा, बट 2 खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। और बैक साइड से ज़ीगॉड उन्हें टेक डाउन करेंगे, फिनिश भी उठाने की कोशिश। द बैटल ऑफ गॉड्स, मतलब यहाँ पर वेनम बच रहे थे ओजी से और जा फंसे गॉडल के हत्थे। अनफॉर्चुनेट था, हाइट एडवांटेज था, फायदा उठा सकते थे, बट जिस तरीके से ओजी ने उस फाइट पर अपना ओपिनियन दिखाया, तरीका दिखाया, उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। अब गॉड्स इनके फिल्टर फैंटम बचे हैं, फ्यूरी को रिवाइवल देने में शायद सक्षम रहे हैं, बट हंटर्स यार डिफरेंट प्लान्स। फ्यूरी को फिर से नॉक कर दिया, फिर से घुटनों के दम पर।
गॉड्स के लिए ये गेम मुश्किल होने वाला है। फैंटम कब तक टिकेंगे भगवान जाने, बट इस वक्त ओजी इस मैप में अपना दबदबा बनाते हुए दिख रही है। बट एक और टीम जिसको सब चाहते जीतते हुए देखना, 100 में टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज, ये जोन तक भी पहुंच पाएंगे बट काफी जल्दी काफी नजदीक पहुंचे। बट एचपी देखिए कितनी कम है। हील करना सबसे पहला काम, हील करना, लेकिन दूसरी साइड से गॉड्स भी मूव कर रहे हैं। फैंटम को पिक किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आ चुकी है आईकू सोल के सामने। ये फाइट लेजेंडरी है, ये वो फाइट है जो शायद हर कोई चाहता था। अगर आप स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं तो इसके लिए आपने अपना केबल कनेक्शन बिल भरा है। Let's see how this fight just turns out, cause आईकू सोल के प्लेयर्स के पास डेफिनेटली काफी अच्छे कवर्स हैं, काफी अच्छे एरियाज हैं, और इस चक्कर में ज़ी-गॉड सोमे को टेक डाउन करेंगे। एक ग्रेनेड और कहानी खत्म हुई। अनफॉर्चुनेट था, बचा नहीं पाए सहपाठी साथ के प्लेयर्स। बट गॉडल ये कैसे भूखे शेरों की तरह दौड़ रहे हैं इस वक्त, ओपन में है। दे हैव टू बी केयरफुल कि सामने बस एक ही टीम नहीं, आसपास से बहुत सारी टीम है जो इस मोमेंट का फायदा उठाकर थर्ड पार्टी कर सकते हैं। बट टीम आईकू सोल ये बिल्कुल स्प्लिट तरीके से अलग एंगल से अटैक करना चाहेंगे। बट गॉडल दे नीड टू फाइंड अ परफेक्ट नॉक जिससे कि वो रश इन कर पाए। अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो कौन सा प्लेयर कहां से आएगा। इट कैन बी अ बिग ब्लंडर टू। खेलना है, जो भी करना है साथ में करना है। They are rushing, they are fighting, but ज़ी-गॉड को टेक डाउन किया जाएगा। नकुल का एक ग्रेनेड आया, फाइट को इवन स्टीवंस किया है। 3 वर्सेस 3 का ये बैटल बन चुका है, और एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया नकुल। जोनाथन को लेकर के जाते हैं, स्मोक के थ्रू शॉट्स लिए काफी आराम से। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट, यू जस्ट सी वन नेम स्टैंडिंग देयर, आईकू सोल उस जगह पर रुकेगी, लेकिन फाइट अभी भी चलेगी, शो अभी भी चलेगा। और ओरंगुटान ये भी कहां रुकने वाले हैं। माइटी 8 फिनिश। और मैं हमेशा से जानता हूं कि एक चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में था, द नॉलेज, द पावर, और उसी का फायदा उठाया। किस तरीके से क्या ग्रैब्स लिया, एंड विद आईकू सोल दे प्लेड सो गुड। गॉडल को बिल्कुल गेम से बाहर निकाला। बट अब हमारे पास बची हैं 5 टीमें, 13 प्लेयर्स। बहुत सारी टीमें, आई थिंक अकेली रेकनिंग है जिनके चारों प्लेयर जीवित है। बाकी टीम डेफिसिट के साथ खेल रही है। हाइट एडवांटेज ओजी के पास है। इट्स अ गोल्डन टाइम। उन्होंने ऑलरेडी टीम तमिला से उनका थ्रोन छीन लिया है। अब टाइम है फासला बनाने का, अब टाइम है गैप बनाने का। ओरंगुटान पहले पायदान को छू चुकी है, लेकिन उससे और ऊपर जाना है। खिलाड़ी 3 है, आईकू सोल दूसरी तरफ चौथे पायदान पर। ये खिलाड़ी भी ऊपर मूव करना चाहेंगे। टीम एक्सपार्क के आखिरी खिलाड़ी को खत्म किया जाएगा, और अब रेकनिंग, ये टीम भी तो वापस से वैसा डोमिनेशन दिखाना चाहती है। वो रेकनिंग ही थी जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल का सबसे अच्छा इस्तेमाल करी थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। हालांकि ओरंगुटान के खिलाड़ी को दी जा रही है दिक्कतें। ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्मेंस, आरू ने थोड़ा सा डैमेज जरूर अब्सॉर्ब करा है। टाइमली फॉल बैक करेंगे, हील करेंगे। अच्छी बात क्या है कि ऐसे इंटेंस सिचुएशन में, but the grenade can do wonders, and exactly that same thing happened. That grenade got Aru down. अब प्रॉब्लम क्या है, ब्लू जोन पुश कर रहा है। This race is against the time. कुछ भी कर टाइमली जोन के अंदर आना, रिवाइव करना पड़ेगा। और यहाँ पर हंटर्स का क्या भापा है उन्होंने, उनको पता था वो वहीं जाएंगे, और वहीं पे मोलोटॉव कर उनको फॉल बैक करा। ये एक डेस्परेट मूव है, बट AKOP, you beast! What have you done? AKOP ने कहानी बदल दी। That jump was a super hero landing जो उस खिलाड़ी ने करी है। ओजी अभी भी इस फाइट से हटी नहीं है। इस फाइट में है WSB और आईकू सोल। ये खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने। ज़ेरेफ थोड़ा साइड लाइंस में जाएंगे। 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 का ये बैटल है मिरामार के इस डेजर्ट में। ज़ेरेफ, अरमान, ये स्मोक्स की जो दीवार है इसके थ्रू गोलियां जरूर लग सकती हैं, और इस चीज से इनको सचेत रहना है। बट आईकू सोल दे आर ट्राइंग एवरीथिंग। एडी चोटी का जोर उन्होंने भी लगा दिया है। बट यहाँ पर AKOP पे नजर पे, बिकॉज ये प्लेयर एज अ कैटलिक, ऑर्गेनिक बाइंडर की तरह खेल सकता है। WSB आईकू सोल आपस में भिड़ेगी, फायदा उठा सकते हैं, बट AKOP को स्पॉट करागा। थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया गया है। खूबसूरती इस बात पे है कि आईकू सोल दोनों टीम को इक्वली डिवाइड करे बैठी है। मान्या हैंडल करे WSB को, और वहीं पे बाकी 2 प्लेयर्स AKOP पे नजर ताक करके बैठे हैं। मान्या being an IGL, playing this aggression is illegal, he's going for that. Irfan, ये कैसा तरीका है गाड़ी चलाने का? काफी आसानी से प्लेयर्स को टेक डाउन किया। AKOP का भी लोकेशन पता है। आईकू सोल इज कुकिंग, लेट देम कुक। दिस कैन बी अ चिकन डिनर, दिस हैज टू बी अ चिकन डिनर। AKOP सरवाइव कर रहा है। नकुल बिल्कुल सामने, उनके एक M4 उनके भी हाथ में, एक M4 इनके भी हाथ में। दिस इज आईकू सोल, मैग्निफिसेंट, मैजिकल, माइंड ब्लोइंग। मान्या, ओह नो, पहला नॉक हुआ था यहाँ पे रॉनी का। कहां से कहां तक पूरा गेम खींचा, क्या खूबसूरती से, बकायदा फिनिशेस का तड़का भी लगा। जिस तरीके से ये आखिरी का जोन संभाला, ओजी को निपटाया, WSB को निपटाया। IGL ऐसा खेलेगा तो